Hi everyone, in this video we will discuss about mole concept. So guys, मोल क्या होता है अपने पास? बात करते हैं मोल क्या होता है? मोल एक नंबर है। जैसे हम बात करते हैं ना कि डजन एक नंबर होता है, जिसका मतलब हम 12 से लेते हैं, ऐसे ही अपने पास मोल भी क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि एक डजन केले में कितने केले, आप बोलोगे जी 12 केले। एक डजन हम कॉपीज ले लेंगे तो कितनी कॉपीज, बोलोगे जी 12 कॉपीज। ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह दिया जाए कि ना जी एक मोल केले में बताओ कितने केले होते हैं, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 केले होते हैं। जैसे डजन का मतलब 12 से है, वैसे ही मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब देखो, जो मैंने कहा एक मोल केले में इतने केले, गलत गलत कहा है। क्यों? क्योंकि मोल टर्म जो है वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की ही एप्लीकेबल है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले कह दिया है, जबकि एक मोल केले कॉपीज ये सिर्फ समझाने के लिए कहा है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है? जैसे आपको ये कह दिया जाए कि बताओ जी, एक मोल अपने पास एटम है या फिर एक मोल कोई भी पार्टिकल है, तो उस एक मोल एटम में कितने एटम्स होंगे? बोलोगे जी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अब वो एटम चाहे हीलियम के हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी एलिमेंट के एटम्स अपने पास हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं आपको बोल दूं कि इस कंटेनर में ना एक मोल की हीलियम है, इस कंटेनर में एक मोल की हीलियम है। तो आपको बोल दिया जाए जी एक मोल हीलियम है, तो बताओ इसमें हीलियम के कितने एटम्स होंगे? तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स जरूर होंगे। ऐसे ही अगर आपको यही बोल दिया जाए कि इसमें बताओ कि एक मोल मेरे पास कार्बन है, इसी कंटेनर में अगर एक मोल कार्बन है, तो इसमें बताओ कार्बन के कितने एटम्स होंगे? तो आप बोल देना कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स होंगे। अगर यही आपको कह दिया जाए कि इसी कंटेनर के अंदर मेरे पास एक मोल O2 है, एक मोल ऑक्सीजन गैस है, तो बताओ इसमें कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे मोलिक्यूल, क्योंकि O2 एक मॉलिक्यूल है ना। तो आप बोलोगे जी 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है याद रखने के लिए कि एक मोल बराबर होता है अपने पास, गाइस एक मोल अपने पास बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। और इसी नंबर को हम, वही 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इसी को हम Na करके भी डिनोट करते हैं। ये पार्टिकल अपने पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये आयन भी हो सकता है। राइट। अब जैसे आपको वही चीज़ बताई थी, हमने देखा अभी तक एक मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर है। जैसे आपको बताया था ना, एक मोल हीलियम एटम में कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ऐसे ही आपको कह दिया जाए जी मेरे को बताओ 4 मोल हीलियम में कितने एटम्स होंगे, तो आप बोलोगे जी एक मोल में तो हमें पता है हीलियम एटम में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ये अपने को पता है। बेसिक कंसेप्ट से अपने को पता है ये चीज़, इस कंसेप्ट से ये चीज़ पता है कि एक मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 4 मोल में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे हीलियम के। ऐसे ही आपको कह दिया जाए कि मेरे पास एक मोल कार्बन, मेरे को ना ये बताओ, आप क्वेश्चन है आपका कि 4 मोल कार्बन है, तो इसमें बताओ कार्बन के कितने एटम्स होंगे? तो बेसिक कंसेप्ट से अपने को पता है कि एक मोल कार्बन में तो इतने एटम्स है, एक मोल कार्बन में इतने एटम्स हैं, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे जी 4 इंटू में इसी नंबर को हम Na करके भी लिख सकते हैं, मतलब कितने एटम्स हो जाएंगे 4 मोल कार्बन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसी चीज़ को ना हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एक फॉर्मूला है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल। ये फॉर्मूला एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा करके। तो जैसे क्वेश्चन था ना अपने पास कि 4 मोल अपने पास कार्बन है, तो मोल की जगह 4 लिख दो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर मतलब कि Na। तो कहने का मतलब 4 मोल कार्बन में कितने पार्टिकल्स होंगे अपने पास? 4 इंटू में Na, इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। कार्बन है तो इतने एटम्स हो जाएंगे। राइट, इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही आपको ये भी कह दिया जाए, अभी हमने देखा ना एक मोल बराबर है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो ऐसे ही आपको ये कह दिया जाए कि मेरे को बताओ एक मोल O2 है, इसमें 4 मोल O2 है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 4 मोल ऑक्सीजन है, तो इसमें बताओ ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स हैं। अगर एक एक ये क्वेश्चन है अपने पास, एक क्वेश्चन और भी है
कि 4 मोल मेरे पास O2 है, तो इसमें बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो 4 मोल O2 है, बेसिक कंसेप्ट से अपने को क्या पता है कि 1 मोल अगर O2 है तो O2 खुद एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल लगाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही तो 4 मोल में क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू में एन, इतने मॉलिक्यूल्स आंसर आ जाएगा, राइट। अब यही चीज़ को फॉर्मूले से सोल्व करो तो नंबर ऑफ मोल्स 4, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, डिवाइडेड बाय एन, तो कितना आ जाएगा, इतने अपने पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो यही चीज़ आप देखो, इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या कह दिया, आप मॉलिक्यूल नहीं बताओ, आप बताओ एटम। तो अपने को पहले एटम निकालने से पहले, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो पहले आपको मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। वही मॉलिक्यूल हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिए। अब इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे कि इतने तो अपने पास मॉलिक्यूल आ गए ना, इतने मॉलिक्यूल आ गए, 4 मोल ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप अगर 4 मोल ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो अपने को पता है कि एक मॉलिक्यूल है अगर O2 का, एक मॉलिक्यूल O2 का, तो ये 2 एटम से ही तो मिलके बना ना एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल O2 में कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, तो इतने एटम्स हो जाएंगे ना, इतने एटम्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक। तो आपको जब भी मॉलिक्यूल दिया हुआ हो उससे एटम निकालना हो, तो पहले आप मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ही निकालोगे, थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ही निकालोगे, या फॉर्मूला लगा के मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल निकालोगे। तो मॉलिक्यूल हमने निकाला था वो था 4 इंटू एन ए, ये थे मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एटम पूछ रखा है, तो आप पहले ये देख लो कि एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हो जाएंगे, मतलब 4 मोल O2 जब इतने मॉलिक्यूल के बराबर है, तो यही चीज़ किसके बराबर है, इतने एटम्स के बराबर है। तो आंसर ये आ जाएगा, मतलब 4 मोल O2 में इतने एटम्स हैं अपने पास, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अपने को ये पता चल गया एक कंटेनर है, कंटेनर में 1 मोल हीलियम है, तो ऐसे में इस हीलियम एटम के कितने एटम्स हैं, हमने कहा जी इतने एटम्स हैं। अब आपको ये भी कह दिया जाए कि भाई 1 मोल हीलियम है, तो इस हीलियम गैस का मास कितना है, तो आप बोलोगे इस 1 मोल का मास है मोलर मास के बराबर, या तो फिर इतने सारे एटम्स जो हैं वो भी मोलर मास के बराबर हैं, इतने सारे एटम्स का मास भी मोलर मास के बराबर है, 1 मोल हीलियम का मास भी क्या है, मोलर मास के बराबर है। या तो आप यही चीज़ लिख सकते हो, 1 मोल बराबर है मेरे पास मोलर मास के, और यही चीज़ बराबर है फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, राइट। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन बोल दिया जाए कि मेरे को बताओ 4 मोल मेरे पास हीलियम है, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 4 मोल हीलियम है तो इसका, सॉरी मोलर मास नहीं, आप ये बताओ, क्योंकि मोलर मास तो 1 मोल एटम का मास होता है ना, ये नहीं, आप ये बताओ कि 4 मोल हीलियम एटम है तो इसका डायरेक्ट मास कितना होगा, 4 मोल हीलियम भरी हुई है इस कंटेनर में, तो इसका मास कितना होगा। तो आपको थ्योरी से क्या पता है कि 1 मोल अगर हीलियम हो तो उसका मास तो मोलर मास के बराबर है, 1 मोल हीलियम है तो उसका मास है मोलर मास के बराबर, मतलब 4 ग्राम। तो ऐसे ही 4 मोल हीलियम हो जाएगा तो उसका कितना मास हो जाएगा, 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि अगर अपने पास 4 मोल O2 है, तो इसका मास बताओ ना, 4 मोल O2 का मास कितना होता है। तो क्वेश्चन से ही अपने को पता है 1 मोल O2 है तो उसका O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम होता है, तो 4 मोल O2 का कितना हो जाएगा, 32 इंटू में 4, 128 ग्राम हो जाएगा 4 मोल ऑक्सीजन का मास। तो इसी चीज़ को हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करें, फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो रख के देख लो, एक नंबर ऑफ मोल, सपोज इसके लिए अपने को कितना दिया हुआ है, 4 मोल हीलियम दिए हुए हैं, तो 4 मोल बराबर मास तो अपने को निकालना है, मोलर मास कितना होता है इसका, 4 ग्राम ही होता है, तो 4 मोल हीलियम का 16 ग्राम मास हो जाएगा। तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट से भी हम निकाल सकते हैं इसी चीज़ को। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि 1 मोल बराबर होता है मोलर मास की, और यही चीज़ बराबर होती है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो ऐसे ही आपको बोल दिया जाए कि मेरे पास ना 4 मोल, सॉरी ऐसा बोल दिया जाए कि मेरे पास ना 16 ग्राम है हीलियम, 16 ग्राम हीलियम है, तो उसमें बताओ 16 ग्राम, एक कंटेनर है उसमें ना 16 ग्राम की हीलियम भरी हुई है, तो इसमें बताओ हीलियम के एटम कितने हैं, हीलियम के एटम्स कितने हैं। तो ये आप कैसे बताओगे, तो अपने को पता है जी मोलर मास बराबर है इतने एटम्स के,
एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है ना। तो 4 ग्राम हीलियम में कितने एटम है, 4 ग्राम मोलर मास के बराबर है। तो 4 ग्राम हीलियम में कितने एटम है जी, इतने एटम है। ये अपने को कंसेप्ट से पता है, कंसेप्ट से ये चीज़ पता है। तो 16 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में एन ए हो जाएगी, इतने एटम्स हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही आपको ये कह दिया जाए कि मेरे को बताओ जी 64 ग्राम मेरे पास O2 है, तो इसमें बताओ ऑक्सीजन के ना मोलिक्यूल्स कितने हैं। 64 ग्राम O2 है, तो इसमें बताओ ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स कितने हैं। तो आपको कंसेप्ट से पता है कि मोलर मास बराबर है एवोगैड्रो नंबर के। तो मतलब इसको कैसे सॉल्व करोगे कि 32 ग्राम जो मोलर मास है O2 का, तो 32 ग्राम O2 में कितने पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि O2 खुद एक मॉलिक्यूल है तो वहाँ मॉलिक्यूल ही लगाएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे ही 64 ग्राम O2 के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू में एन हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, याद रखना। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप मेरे को बताओ 64 ग्राम O2 में ही 64 ग्राम O2 में ही ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, पहले तो मॉलिक्यूल्स था ना, आप बताओ कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। तो आप क्या बताओगे, जब भी मॉलिक्यूल दे रखा हो और एटम निकालना हो ना, तो आप पहले कंसेप्ट से मॉलिक्यूल निकालो। अब पहले हमने ऊपर निकाल रखा है 64 ग्राम O2 में कितने मॉलिक्यूल्स है जी, इतने मॉलिक्यूल्स है। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, हमको एटम्स चाहिए। 64 ग्राम O2 में एटम्स कितने हैं ये बताना है। तो अपने को ये पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल जब O2 का है तो ये 2 एटम से मिलके बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना हुआ है। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, इतने मॉलिक्यूल्स O2 के कितने एटम होंगे, तो 2 इंटू में एन, इतने एटम्स हो जाएंगे ना। ऑक्सीजन के फिर इतने एटम्स हो जाएंगे। तो 64 ग्राम O2 हो, यही चीज़ बराबर है 2 इंटू में एन ए मॉलिक्यूल्स के, और यही चीज़ अपने पास बराबर है 2 इंटू एन ए एटम्स की, राइट। तो इसी चीज़ को हम एक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या कहता है, इसका फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मेरे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर अपने को मास से पार्टिकल्स निकालने हैं, मास से एटम्स, मोल या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयंस निकालने हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अपने को निकालने हैं, सपोज ये तो निकालना है, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है इसी वाले क्वेश्चन में हम देख ले, तो 16 दिया हुआ है ना। मोलर मास कितना है, मोलर मास हीलियम का 4 होता है, इंटू में एन ए, तो आंसर वही आ जाएगा ना, 4 इंटू में एन ए, यही का यही आंसर हमने निकाला है। इतने आइटम्स हमने निकाल रखे हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि एक मोल बराबर होता है मोलर मास के, और यही चीज़ बराबर होती है एवोगैड्रोस नंबर के, यही चीज़ अपने पास बराबर होती है एवोगैड्रोस नंबर के। और फिर यही चीज़ अपने पास फिर से बराबर होती है 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। अब STP ध्यान रखना, यहाँ STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपने पास कितना होता है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस के। स्टैंडर्ड प्रेशर अपने पास है 1 एटमोसफेयर के, ये है अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशन। लाइक आपको फिर से वही एक कंटेनर है, इसमें आपको बोल दिया जाए जी 1 मोल मेरे पास हीलियम है, तो अपने को पता है इसमें इतने एटम्स हैं हीलियम के, क्योंकि हीलियम एटम है, एटॉमिक फॉर्म में, तो इतने एटम्स हैं हीलियम के। ऐसे ही आपको कह दिया जाए तो इसमें मास कितना है 1 मोल हीलियम का, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स का मास कितना है, तो आप बोलोगे जी मोलर मास, दैट इज 4 ग्राम के बराबर है। अब यही सारी चीज़ कितने, मतलब 1 मोल हीलियम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, तो आप बोलोगे जी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, स्पेशली प्रोवाइडेड अगर अपने को कंडीशन गिवन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की, इसी कंडीशन पे ही ये चीज़ एप्लीकेबल है कि 1 मोल हीलियम 22.4, 1 मोल हीलियम ने 22.4 लीटर की वॉल्यूम ले रखी है, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ने भी हीलियम की इतनी वॉल्यूम ले रखी है, या फिर 4 ग्राम अगर हीलियम है तो उसने भी इतनी ही वॉल्यूम ले रखी है। तो जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि क्वेश्चन बोल दिया जाए कि मेरे पास 4 मोल हीलियम है, तो इस हीलियम में बताओ कि इस 4 मोल हीलियम ने कितनी वॉल्यूम ले रखी है एट STP। ये STP ज़रूरी है, तभी हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो कितनी वॉल्यूम ले रखी है, तो अपने को कंसेप्ट से पता है कि 1 मोल अगर हीलियम है तो उसने ले रखी है 22.4 लीटर की वॉल्यूम, तो ऐसे ही 4 मोल हीलियम ने कितनी ले रखी होगी, ये 4 इंटू 22.4 लीटर की वॉल्यूम ले रखी होगी, ये आंसर आ जाएगा अपने पास एट STP।
सिमिलरली अपने को ये भी कह सकता है कि अपने पास है ना 16 ग्राम, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है 16 ग्राम हीलियम है, तो 16 ग्राम हीलियम ने कितनी वॉल्यूम ले रखी है बताओ। तो आपने को पता है कि ना जी 4 ग्राम हीलियम ने, 4 ग्राम हीलियम वाला मोलर मास से ही हो गया ना ये वाला इक्वेशन। तो 4 ग्राम हीलियम ने 22.4 लीटर की वॉल्यूम ले रखी है, तो 16 ग्राम कितने की लेगा, 4 इंटू में 22.4 लीटर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी अपने पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है अपने पास, एसटीपी जरूरी कंडीशन होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।